भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप आज राजगढ़ पहुंचे और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी रीना कश्यप के लिए लोगों से समर्थन की अपील की। उन्होंने राजगढ़ बाजार का डोर टू डोर दौरा किया और लोगों से रीना कश्यप को एक बार फिर से विधानसभा भेजने की अपील की है। सुरेश कश्यप ने कहा कि उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और कार्यकर्ता भी अपने काम में लगे हुए हैं और एक बार फिर से रीना कश्यप विधायक बन रही है। वहीं एक बार फिर हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। राजगढ़ से निशेष शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा का चुनाव और लगातार 3 बार ये सीट हमने जीती है और इस बार चौथी बार जीत का चौका लगाने के लिए हम जा रहे हैं। मैं समझता हूँ पच्छाद विधानसभा क्षेत्र जो कि पिछले लगातार 2012, 17, 19 का उपचुनाव और अब 2022 का चुनाव, इस क्षेत्र के लिए लगातार ये प्रयास रहा पिछले 5 वर्षों के दौरान कि जो भी इस क्षेत्र के लोगों की मांगें रही हैं, वो चाहे राजगढ़ का क्षेत्र हो या सराह का क्षेत्र हो, जो भी जनता के द्वारा मांगें उठाई गई उनको सरकार के समक्ष रखते हुए उनको पूरा करने का हमने प्रयास किया। बहुत सारे कार्य इस दौरान इस विधानसभा क्षेत्र में किए गए और विशेष रूप से अगर मैं सड़कों की बात करूं तो शायद ये मौका पहली बार आया है कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज शायद ही कोई सड़क ऐसी हो जिसको ब्लैक टॉप ना किया गया हो। अर्थात सड़कों की दशा सुधारने में इस क्षेत्र में बहुत काम हुए। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का जब भी प्रवास हुआ, जो भी हमने मांगा हमको मिला। हम अगर इस क्षेत्र की ही बात करें तो राजगढ़ क्षेत्र में पहली बार जब मुख्यमंत्री पच्छाद में आए थे तो जहां उन्होंने हमारा जो गिरिपुल का पुल है उसका लोकार्पण किया था। प्रदेश की पहली काव सेंचुरी, हिमाचल प्रदेश की पहली काव सेंचुरी पच्छाद को मिली थी, इस विधानसभा क्षेत्र को मिली थी। उसके बाद अनेक ऐसे काम हुए जिसमें कि चाहे वो रासू मांदर में ITI खोलने की बात हो, ITI का तोहफा हमको मिला। इसके अलावा हमारी जो सड़क छेला नीरपुर ओसघाट है उसके लिए लगभग 85 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति हुई और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कार्य इस क्षेत्र के लिए ये किया गया। साथ ही साथ ये जो राजगढ़ से चंदोल सड़क अप टू शलेज कैंची, इसके ऊपर भी लगभग 18 करोड़ 87 लाख रुपया स्वीकृत किया गया और आज मैं समझता हूँ एक बेहतरीन सड़क का निर्माण इस पजौता क्षेत्र में और हुआ है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से जो लाना चेता के लिए दीदक से सड़क है उसके लिए भी लगभग 14.25 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया, उसका कार्य चला हुआ है। ठोड़ निवाड़े वाली सड़क जिसको PMGSY में उसका निर्माण किया गया, पक्का किया गया। डिब्बर लेव नाना वाली सड़क, टिब्बर वाली सड़क और अनेक ऐसी सड़कों का काम जो है इन 5 वर्षों में करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया। धामला से चंदोल सड़क, उसके लिए भी लगभग 3.5 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। सड़कों की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य इस दौरान किए गए और ये ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में ही, इसी प्रकार से आर और पार पच्छाद और राजगढ़ दोनों क्षेत्रों के लिए सड़कों के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने काम किया और अभी 91 करोड़ रुपया PMGSY 3 के तहत, जिसमें 9 सड़कें स्वीकृत हुई हैं और उसमें 6 सड़कें हमारी राजगढ़ की हैं और 3 सड़कें हमारी सराह क्षेत्र की हैं। 9 सड़कों के लिए 91 करोड़ के लगभग की राशि स्वीकृत हुई। मैं समझता हूँ ये भी कार्य हम बहुत शीघ्र पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। हर घर में नल के माध्यम से जल की बात, उसमें भी पच्छाद में बहुत बढ़िया ढंग से काम हुआ और जहाँ भी पेयजल की समस्या थी हमने पेयजल पहुँचाने का काम किया है। साथ ही साथ इन 5 सालों में अनेक शिक्षण संस्थान इस क्षेत्र में खुले हैं। राजगढ़ हॉस्पिटल का दर्जा 100 बेडेड का किया गया, BMO का कार्यालय राजगढ़ में भी किया गया और आज हमें खुशी होती है कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 2 SDM के कार्यालय हैं और
केवल एक विधानसभा क्षेत्र में 2 एसडीएम के कार्यालय होना, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई दूसरा विधानसभा क्षेत्र होगा। ऐसा कोई अन्य विधानसभा क्षेत्र मैं नहीं समझता जहां 2 ब्लॉक इंडिपेंडेंट ब्लॉक हों, जहां 2 पीडब्ल्यूडी के डिवीजन हो, जहां 2 इलेक्ट्रिसिटी के डिवीजन हो, जहां 3 आईटीआई हो, जहां 4 कॉलेज हो। आज हमारे पास 4 कॉलेज हैं। आज राजगढ़ में कॉलेज है, सरा में कॉलेज है, पुजौता में कॉलेज है और चौथे कॉलेज की घोषणा ना रखी हुई है। तो 4 कॉलेज आज पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे पास अभी 2 सब सीलें हैं, 2 तहसीलें हैं। तीसरी सबसील बहुत शीघ्र ही, जैसे ही सरकार बनेगी तो हम जो है रासू मांडल क्षेत्र में एक सबसील और खोलेंगे। उसकी घोषणा और उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई है। उसकी घोषणा हुई है, नोटिफिकेशन होनी बाकी है। बहुत शीघ्र उसकी नोटिफिकेशन करवा दी जाएगी। बहुत सारी पीएससी, बहुत सारे स्कूलों का दर्जा बढ़ाना इस दौरान किया गया। चंदोल में इलेक्ट्रिसिटी का सब डिवीजन, चंदोल में आईपीएच का सब डिवीजन और अनेक ऐसे काम हुए हैं इन 5 वर्षों के दौरान। मैं समझता हूँ सरकार ने जो इस क्षेत्र के लिए विकासात्मक कार्य किए हैं और मैं हमारी जो विधायक है रीना कश्यप, उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के लिए पिछले 3.5 वर्षों के दौरान उन्होंने जहाँ लोगों के सुख दुख में शामिल होने का काम किया, साथ ही साथ जो कार्य इस क्षेत्र में हमने शुरू किए थे उनको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। वैसे ये विधानसभा क्षेत्र मेरी कर्म भूमि रहा है और मेरी कर्म भूमि है। मैं समझता हूँ इस विधानसभा क्षेत्र में आज भाजपा मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। जो कभी कांग्रेस का भेद किला होता था, 3 बार उसको हमने फतेह किया है और चौथी बार फिर से हम फतेह करेंगे। रीना कश्यप यहाँ से फिर से विधायक बनेगी और जयराम जी की सरकार में जो है रीना कश्यप जी विधायक के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आज इस प्रकार के काम इस क्षेत्र में हुए हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से काम हमारी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है, उसमें पच्छाद भी कहीं पीछे नहीं है। पच्छाद में भी उसी प्रकार से विकास को गति देने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारी विधायक ने किया है। बाकी पिछले कल हमने 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है विजय संकल्प रैली और विजय का संकल्प लेते हुए हर विधानसभा क्षेत्र में जो है रैलियां की हैं। और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नैना टिक्कर में भी एक विशाल जनसभा, जिसमें हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी आए थे, पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जो है यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। बहुत शीघ्र ही हमारे इस क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे कोई एक स्टार प्रचारक, एक वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री इस क्षेत्र में आने वाले हैं। मैं समझता हूं आज पूरा पच्छाद भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चला है और हम भारी मार्जिन से फिर से इस बार इस किले को फतेह करें। इस बार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने जा रही है और जिस प्रकार से 4 राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है, हम हिमाचल प्रदेश में भी जो है लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले कल सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने विजय संकल्प रैलियां की हैं, अब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रवास का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश का है। बहुत शीघ्र ही 1 और 2 तारीख को हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का जो है 6 विधानसभा क्षेत्रों का कार्यक्रम है, जिसमें चंबा, मंडी और कांगड़ा और शिमला चारों पार्लियामेंट्री को जो कवर करेंगे। इसी प्रकार से आने वाले समय में अभी 5 तारीख का संभावित कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिसमें सोलन में उनका आने का कार्यक्रम है, हमारी शिमला पार्लियामेंट्री में, और सुंदरनगर मंडी संसदीय क्षेत्र में उनका आने का कार्यक्रम है। उसके बाद उनका कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी आने का कार्यक्रम बहुत शीघ्र ही है। इसके अलावा हमारे केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी, साथ में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी और बहुत सारे अन्य केंद्रीय मंत्री और हमारे केंद्रीय नेता जो है हिमाचल प्रदेश में शिरकत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जगत प्रकाश नड्डा जी लगातार हिमाचल प्रदेश में
उनके कार्यक्रम जो है पिछले कल भी 3 कार्यक्रम उनके थे और आगामी दिनों में भी पूरे प्रदेश भर में उनका प्रवास का कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रभारी, हमारे सह प्रभारी और बहुत सारे केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव को गति देने के लिए और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए जो है प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। मैं समझता हूं जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो आगे बढ़ रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में आज कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह है और डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया, निश्चित रूप से आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है।